हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के बारे में बताएंगे। यह कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों महाराज दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र वन भेजे गए। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। उसी समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे। जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में उनकी माता का हाथ है तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने यह सोचा कि लोग सोचेंगे कि सिंहासन के लालच में भरत भी इनमें मिले हुए रहे होंगे। यद्यपि उनकी यह शंका निर्मूल थी। दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ के प्राण त्यागते समय यही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने। इसलिए राजकाज संभालिए और प्रजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वे सुखी हों। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया, परंतु भरत नैतिक दृष्टि से इसे बहुत अनुचित समझते थे। सिंहासन का अधिकार सबसे बड़ा पुत्र का होता है। राम सबसे बड़े थे। उन्हें वन में भेजकर दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, यह कैसे हो सकता था। सब लोगों ने यह भी समझाया कि यह तो पिता की आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए। किंतु भरत ने उन लोगों की बातें नहीं मानी। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए। और उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र से भेंट करने वन में गए। अनेक वन में घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते वे उस पहाड़ पर पहुँचे जहाँ भगवान राम थे। राम को जब यह समाचार मिला तब सब कुछ छोड़कर वे सामने पहुँचे। भरत उनके चरणों में गिर गए। भरत ने जिस प्रकार राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज्य पर शासन करो। भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा, आपका राज्य है, नियम से, विधान से आपको मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका बहुत मार्मिक वर्णन किया है। भरत के अनुनय विनय के साथ लोगों ने भी रामचंद्र को बहुत समझाया, किंतु वह अपनी बात पर अटल रहे। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने तो भरत ने यह आज्ञा मांगी कि आपकी खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर राज्य के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। राज्य आपका ही रहेगा, मैं आपका प्रतिनिधि रहूंगा। भरत अयोध्या लौट गए। वहां उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखी और अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। इतने दिनों तक उन्होंने बड़े विवेक, न्याय और धर्म से राज्य किया। तो हमारे फैंस, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको कोई और नई कहानी सुननी है तो आप हमें कमेंट कीजिए उस टॉपिक पर, उस कहानी का नाम बताइए, हम आपके लिए नया वीडियो बनाकर ला देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।